नेहा एक छोटे से गांव की सरल, सुसंस्कृत और सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी अंकित नामक युवक से हुई थी, जो एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और अपनी माँ सुमित्रा देवी के साथ रहता था। सुमित्रा देवी बहुत ही सहज स्वभाव की महिला थी। शादी के बाद जब नेहा ने पहली बार अपने ससुराल में कदम रखा, तो सुमित्रा देवी ने बहुत स्नेह और अपनापन दिखाते हुए उसका स्वागत किया। विवाह का पहला दिन बहुत ही सुखद बीता। अगले दिन नेहा प्रातः काल स्नान कर रसोई में गई और पूरे परिवार के लिए भोजन बनाया। फिर वह अपने कमरे में लौट आई। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसे अचानक काली मिट्टी खाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने मन ही मन सोचा, क्या करूं? थोड़ा सा खा ही लेती हूँ, किसे पता चलेगा। यह सोचकर उसने अपने साथ लाई हुई काली मिट्टी निकाली और खाने लगी। इसी प्रकार वह प्रतिदिन छुप छुप कर काली मिट्टी खाती रही। उसके इस व्यवहार के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगी। असल में नेहा को बचपन से ही काली मिट्टी खाने की आदत थी। एक बार वह अपनी माँ के साथ खेत गई थी। वहां उसे काली मिट्टी दिखाई दी। उसने मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और जैसे ही मुंह में रखा, मिट्टी की खुशबू और स्वाद ने उसे मोहित कर लिया। उस दिन से वह चोरी छिपे मिट्टी खाने लगी। हर दिन खेत से मिट्टी लाती और खाती। उसके परिवार वालों को इस बात की जानकारी कभी नहीं हुई। शादी के बाद भी वह अपने ससुराल में इस आदत को छिपाकर निभाती रही। एक दिन उसके पति अंकित ने उसे चुपके से कुछ खाते हुए देख लिया। उन्होंने पूछा, नेहा, तुम क्या खा रही थी इतनी छुपकर? ऐसा क्या है जो छुपकर खाना पड़ रहा है? नेहा घबरा गई और डरते डरते बोली, कुछ नहीं, बस चॉकलेट खा रही थी। नेहा की बात सुनकर अंकित को थोड़ा शक हुआ। उसने सोचा, चॉकलेट खाने के लिए भला छुपने की क्या जरूरत? कुछ तो गड़बड़ है। उसने निर्णय लिया कि अब वह नेहा पर ध्यान रखेगा। अगले 2 से 3 दिनों तक अंकित ने नेहा पर नजर रखी, पर उसे कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। कुछ और दिन बीते, लेकिन नेहा की आदत अब और अधिक बढ़ चुकी थी। वह अब कुछ और नहीं खाती थी, केवल काली मिट्टी ही उसका भोजन बन गई थी। एक दिन उसकी सास सुमित्रा देवी ने उसे काली मिट्टी खाते हुए देख लिया। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम काली मिट्टी खा रही हो, ये आदत तुम्हें कब से है? नेहा डर गई और उदास होकर बोली, माँ जी, मुझे बचपन से ही ये आदत है। काली मिट्टी की खुशबू और स्वाद मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं खाए बिना रह ही नहीं पाती। सुमित्रा देवी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम बचपन से मिट्टी खा रही हो? ये कैसी आदत है? इससे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। नेहा बोली, माँ जी, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। सुमित्रा देवी को यह सुनकर और भी क्रोध आया। उन्होंने डांटते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्या मिट्टी खाने की चीज है? अच्छे अच्छे भोजन खाओ, क्यों अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रही हो? नेहा को उनकी बात बुरी लगी, फिर भी उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ जी, जिसने एक बार काली मिट्टी खा ली ना, वो फिर कुछ और नहीं खा सकता। इसकी खुशबू और स्वाद ऐसा होता है कि हर कोई इसे पसंद करेगा। आप भी एक बार खाकर देख लीजिए, आपको भी कुछ और खाने का मन नहीं करेगा। यह सुनकर सुमित्रा देवी का पारा और चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं खानी कोई मिट्टी विट्टी, मेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ है। तुम खाना चाहो तो खाओ, लेकिन जब तबीयत बिगड़ेगी ना, तब डॉक्टर के पास कोई नहीं ले जाएगा। नेहा चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। सुमित्रा देवी भी अपने कमरे में चली गई। इस तरह
कुछ दिन और बीत गए। नेहा की आदत दिन ब दिन और बढ़ती गई। एक दिन उसने देखा कि उसकी लाई हुई काली मिट्टी खत्म हो चुकी है। वह बेचैन हो उठी और सोचने लगी, अब क्या करूं? काली मिट्टी तो खेत से लानी पड़ेगी, लेकिन माँ जी को क्या कहूं? कैसे बहाना बनाकर बाहर जाऊं? वह सास के पास गई और बोली, माँ जी, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? मुझे थोड़ा काम था। बाहर क्यों? क्या काम है? नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बहाना बनाते हुए बोली, वो माँ जी, दुकान जाना था। कुछ जरूरी सामान खत्म हो गया है। सुमित्रा देवी ने इजाजत दे दी। नेहा झट से बाहर चली गई और पास के खेत में जाकर मिट्टी एक बैग में भर लाई। घर लौटते ही उसने मिट्टी निकाली और खाने लगी। अब ये रोज का क्रम बन गया था। वह हर रोज चोरी छुपे मिट्टी खाती। एक दिन फिर अंकित ने देख लिया। उसने गुस्से से कहा, नेहा, तुम फिर से काली मिट्टी खा रही हो? क्या मिट्टी खाने की चीज है? और जब मैंने पहले पूछा था तो तुमने झूठ बोला था कि चॉकलेट खा रही हो। नेहा डर गई और धीरे से बोली, मुझे काली मिट्टी बहुत पसंद है। इसकी खुशबू, इसका स्वाद, बचपन से खा रही हूँ मैं। अंकित चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, क्या तुम बचपन से ये खा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इससे शरीर में बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं? आज के बाद अगर मैंने तुम्हें फिर से काली मिट्टी खाते देखा तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर अंकित कमरे से बाहर चला गया। लेकिन नेहा कहाँ मानने वाली थी। वह अब भी चोरी छिपे रोज काली मिट्टी खाती रही। कुछ दिन बाद उसके दांतों में असहनीय दर्द शुरू हो गया। उसका शरीर भी बहुत कमजोर हो गया था। वह सोचने लगी, शायद यह सब काली मिट्टी खाने का ही नतीजा है। सब कहते हैं कि मिट्टी खाने से सेहत खराब होती है। अब मैं कभी नहीं खाऊंगी। यह सोचकर उसी दिन नेहा ने सारी मिट्टी फेंक दी और हमेशा के लिए काली मिट्टी खाना छोड़ दिया। अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे स्लेटी, नकुमत मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, चौक आदि खाने की आदत है? अगर हाँ, तो नीचे टिप्पणी करें। और यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नई कहानियों की सूचना आपको सबसे पहले मिले।